हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 2B फ्रॉम RS अग्रवाल। तो यहाँ पे क्या है, आपका डिविजन है इन क्वेश्चंस में। यू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल टू दिस, या में fx मीन्स ये हमारा डिविडेंड है, इज़ डिवाइडेड बाय gx। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, g से f से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। gx x² - 2 के इक्वल है, इससे हम डिवाइड करेंगे fx को। मतलब एक तरह से ये क्या है, हमारा डिविडेंड है जिसको डिवाइड करेंगे, और ये हमारा डिवाइज़र है हम जिससे डिवाइड करेंगे। और बाकी सिंपल डिवीजन है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करा था, तो मैंने कहा था कि हमारे ये आगे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, तो वो डिवीजन के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो अगर वहाँ पे नहीं भी इतने अच्छे समझ में आते तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये डिवीजन के लिए ही है एक्सरसाइज। बिल्कुल सेम जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही लिखना है। ये हमारा डिवाइज़र यहाँ पे आएगा x² - 2, डिविडेंड कितना है x³ - 3x² + 5x - 3। करते क्या है, पहला नंबर चेक करो अपना। अच्छा, यहाँ पे हमेशा कैसे अरेंज करके लिखोगे, x की जो पार है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और वैसे ही सेम फैक्टर के लिए भी रूल है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है हमें पार्ट्स को। ओके, तो पहला क्या है, x³ है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, x²। तो मुझे x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए। कुछ नहीं लिखा है आगे, दैट मीन्स दोनों में आगे 1 है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, वो ठीक है, वैसे नॉर्मल दिया हुआ है। x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए। एक x और बढ़ाना है तो एक x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x³ हो जाएगा। x की पावर 1 है, ये x² है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, तो ये x³ हो जाएगा। बस यही है। अच्छा, अब जिससे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सिर्फ पहले नंबर को नहीं करते, फिर पूरा मल्टीप्लाई होता है। x² - 2 पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले x से। तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो इट विल बी x³, और x से जब मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो -2 × x -2x। अब देखो तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ लिख दोगे, बट ऐसा नहीं करना है। ये हमारा क्या आ रहा है, -2x ना, और ये नंबर क्या है, स्क्वायर है, x²। तो ये तो आपस में सॉल्व हो ही नहीं सकते, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे जहाँ ये सॉल्व हो पाए। तो ये x का टर्म है, तो x वाले के नीचे लिखेंगे -2x, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे। साइन चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं ना x³ - 2x, और इसको हम पूरा सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ये ब्रैकेट में होता, और जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करती तो x³ के आगे माइनस साइन आ जाता, और इधर माइनस माइनस प्लस रहता, तो +2x हो जाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस और प्लस, ये साइन रिवर्स करके हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x³ - x³। यहाँ क्या हुआ, 5x + 2x कितना हो गया, 7x। बाकी नंबर्स का क्या होगा, अब कॉपी डाउन होंगे, -3x² और -3, इनको हम कॉपी कर लेंगे, -3x² -3। अब पहली डिजिट देखो क्या है, -3x²। अब कुछ ऐसा नंबर हम लें जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं अपने फैक्टर से, ताकि -3x² आ जाए। फर्स्ट डिजिट को देखो, ये x² है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये -3x² हो जाए। एक तो नंबर देखो -3 हो रहा है, 1 से -3, तो -3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x² तो x² ही है, x के बारे में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, x की तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो x -3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे अब कितना हो जाएगा, इसको -3 से कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को, तो -3x², और -3 × -2 कितना होगा, 3 × 2 = 6, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, तो ये हो गया हमारे पास 7x आ गया नीचे, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया -9, 7x - 9। अब इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व भी नहीं कर सकते, हमारा जो डिवाइज़र है वो x² के उसमें टर्म्स में है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारा यहीं पे ये एंड हो गया, ये रिमाइंडर है, क्योंकि अभी हमारा डिवाइज़र बड़ा है x² के टर्म्स में, हम कुछ और उसमें और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उससे छोटा ही हो गया, अब ये रिमाइंडर छोटा है, हम इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन यहीं एंड हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया था, क्वोशिएंट कितना है, ये वाला, ये जो ऊपर हमारे पास डिवाइड करने के बाद आता है, ये क्वोशिएंट हो गया x - 3, एंड हमसे रिमाइंडर पूछा गया था, रिमाइंडर क्या बचा है, 7x - 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन सेम है, fx इज इक्वल टू, अब ये टर्म दिया हुआ है, डिवाइड किससे करना है, x² + 1 - x। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो x के पार के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, फिर डिवाइड करना,
तो हमारे पास ये तो टर्म दिया हुआ है एक्स की पावर 4, ये तो ऑलरेडी प्रॉपर्ली अरेंज है, प्लस 4x प्लस 5। बट ये जो टर्म्स हैं ये प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर है, फिर 1 आ गया, देन माइनस एक्स। तो प्रॉपर्ली अगर मैं इसको अरेंज करूँ, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म आएगा और लास्ट में प्लस 1। ठीक है, ऐसे करोगे ना तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म्स चेक करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया है, एक्स की पावर 4, और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो कितना मल्टीप्लाई करें, मुझे एक्स की 2 टाइम्स और पावर बढ़ानी है ना, 2 और बढ़ानी है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे फैक्टर को। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, देन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब आएगा, और यहाँ कोई भी क्यूब का टर्म है नहीं, तो जब नहीं है तो क्या करेंगे, उसको बाहर लिख लो, माइनस एक्स क्यूब अलग से लिख लिया क्योंकि इसका कोई टर्म नहीं था। एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, रिवर्स कर देना है बस जो भी साइन है। तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो गया, बाकी कॉपी डाउन होगा, प्लस 4x प्लस 5 और बाकी आ गया प्लस एक्स क्यूब। ओके, नेक्स्ट सबसे बड़ी पावर कितनी है एक्स की, यहाँ पे क्यूब। तो अब हमें क्यूब चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो इसका क्यूब देखा हमने सबसे बड़ा पावर, और अब यहाँ पे चेक करो हमारे पास सबसे बड़ी पावर कितनी, एक्स स्क्वायर थी। तो एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स क्यूब में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक्स और मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस एक्स, साइन हमें प्लस ही चाहिए, तो प्लस एक्स हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स इंटू प्लस 1 एक्स, ये हो गया। अगेन डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और ये माइनस, तो अब कितना हो गया, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 3x स्क्वायर, 4x माइनस एक्स प्लस 3x एंड प्लस 5। अब सबसे बड़ी एक्स की पावर कितनी है, स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर तो ऑलरेडी है हमारे पास एक्स स्क्वायर, साथ में और नंबर कितना चाहिए, -3, तो मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है अब, -3 से, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर, देन -3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 3x एंड देन -3 इंटू प्लस 1, -3 इंटू 1 -3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे फिर से साइन चेंज होंगे, प्लस ये माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कट शॉर्ट हो गया, +5 + 3 क्या हो गया, 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, तो क्वोशंट कितना आ गया हमारे पास, ये ऊपर जो हमारे पास है इसको हम क्वोशंट कहते हैं, तो क्वोशंट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर कितना है, जो ये एंड में रिमेनिंग अमाउंट बचा है हमारे पास 8, रिमेनिंग नंबर 8 है, तो ये हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन सिमिलर है, सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है, करेक्ट ऑर्डर में है ये, हाँ ये तो है, एक्स की करेक्ट पार में है, डिक्रीजिंग पार में होना चाहिए, ये करेक्ट ऑर्डर में है नहीं, तो इसको पहले चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और 2 का आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो +2। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और इसमें हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। क्या चेक करना है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की, यहाँ पे 4 है और हमारे पास यहाँ पे कितनी मैक्सिमम पावर है 2, तो क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स 2 मतलब डबल पावर बढ़ानी है, स्क्वायर कर देना है हमें यहाँ पे, और तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, अच्छा इतना तो ठीक है। इस एक्स के पास माइनस साइन है एक्स स्क्वायर में और यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो क्या हो जाएगा, पहला तो ये हो गया एक्स की पावर 4, देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2x स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है तो हमें इसको अलग से लिखना पड़ेगा -2x स्क्वायर, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये जो ऑलरेडी टर्म्स जो लिखे हैं जिनको अभी हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं उनके साइन मत चेंज करना, सिर्फ जो हम यहाँ पे सॉल्व करते वक्त जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना उनके साइन चेंज होते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, बाकी कॉपी डाउन होगा, -5x + 6 + 2x स्क्वायर। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर है, हमारे इसमें भी स्क्वायर ही है हाईएस्ट पावर,
तो इतना तो ठीक है। हमें क्या चाहिए, +2 चाहिए आगे, और यहाँ पे -1 है, किससे मल्टीप्लाई करें, -2 से। अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन आ जाएगा और स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो +2x² हो जाएगा, और -2 × +2 -4। अगेन साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में। बाकी जो कॉपी डाउन होना है वो वैसे ही होगा एज इट इज़, उसका साइन चेंज नहीं होना। ये कितना हो गया, 6 + 4 + 10, और ये कैंसिल हो गया। अब देख लो, ये जो तुम्हारा डिनोमिनेटर आया ये x में है, x की पावर 1, और जो डिवाइज़र था उसमें x की पावर 2 थी, तो डिवाइज़र ज़्यादा बड़ा है, तो अब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, जैसे ही डिवाइज़र ज़्यादा बड़ा हो जाए, रिमाइंडर छोटा हो गया, बस अब इससे ज़्यादा सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया, -x² - 2, और रिमाइंडर कितना हो गया, -5x + 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है, ये आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। क्या करना है हमें, ये फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर अगर होगा तो क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर फैक्टर नहीं होता तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता। फैक्टर मतलब जो उस टर्म को पूरा डिवाइड कर सके, पूरा डिविजिबल हो। तो हमारे पास ये पूरा एक नंबर दिया हुआ है हमें, एक डिविडेंड, और हमें चेक करना है कि ये उसका फैक्टर है कि नहीं है, शो करना है। अगर फैक्टर अगर शो करना है दैट मीन्स ये फैक्टर होना चाहिए, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। पूरा यहाँ पे लिखोगे इसमें x की डिक्रीजिंग पावर में, और फैक्टर हमारे पास ये भी x की डिक्रीजिंग पावर में होना चाहिए है। अब सिंपली चेक करते जाओ कि x की पावर 4 है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास x की पावर स्क्वायर था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई करना है, प्लस हमें यहाँ पे आगे नंबर 2 चाहिए, और इसमें तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट टर्म को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास। देन हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। देन कॉपी डाउन होगा, 3x³ प्लस -2x + 6x², -2x² + 6x², तो कितना हो जाएगा, +4x² - 9x - 12, पूरा कॉपी डाउन हो गया। अब अगेन क्या चेक करना है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। हमारे पास कितना था, स्क्वायर था, 2 थी, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1x और, प्लस हमें आगे नंबर 3 एडिशनल में चाहिए, तो +3x से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से चेक करते जाओ एंड इसको पूरा डिवाइड करो और फाइंड आउट करो कि तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है।